राजनीति में कभी कभी एक तस्वीर और मुस्कुराहट 100 भाषणों पर भारी पड़ जाती है। जोधपुर एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही हुआ जिसने राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, एक ही फ्लाइट, एक ही एग्जिट गेट, लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते। जब पत्रकारों ने विकास पर सवाल किया तो राजे ने ऐसा क्या कहा कि सब सन्न रह गए, और क्यों राजे ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम पकड़े गए। आज के इस विशेष वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे जोधपुर एयरपोर्ट की उस केमिस्ट्री और उन नारों को जो 2028 की तैयारी का संकेत दे रही हैं। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट लैंड हुई और सबको चौंकाते हुए राजस्थान की राजनीति के दो दिग्गज वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ बाहर निकले। जैसे ही राजे बाहर आए, समर्थकों ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू की। केसरिया में हरा, राजस्थान में वसुंधरा जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बिना किसी हंगामे के चुपचाप अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हो गए। ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि सियासी भी नजर आई। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पत्रकारों ने वसुंधरा राजे को घेर लिया। सवाल विकास के मुद्दों पर था, जोधपुर के हालातों पर था। सवाल था कि क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर आपका क्या कहना है। ये सवाल तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी से किया जाना चाहिए था। राजे ने ये जवाब दिया, और इसके बाद जब पत्रकारों ने राजे से कहा कि शेखावत जी तो जा चुके, तब राजे ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कह दिया कि ओ, हम तो पकड़े गए। इस छोटे से वाक्य की बड़ी मायने है। क्या राजे ये संकेत दे रही थी कि वो जानबूझकर शेखावत के साथ मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी, या फिर ये तंज था कि स्थानीय सांसद होने के नाते जवाबदेही शेखावत की है, उनकी नहीं। सियासत के बीच में राजे ने अपनी धार्मिक आस्था की झलक भी दिखाई। एयरपोर्ट पर ही उन्हें पता चला कि मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास महाराज वहां मौजूद हैं। राजे तुरंत उनके पास पहुंची और पूरे विधि विधान से उनका आशीर्वाद लिया। राजस्थान की राजनीति में संतों का आशीर्वाद हमेशा से सत्ता की चाबी माना गया है। राजे का एक कदम दिखाता है कि वे अपनी जड़ों और पारंपरिक वोट बैंक को कभी नहीं भूलते। जोधपुर में राजे का इस स्वागत और उनका बेबाक अंदाज कई सवाल खड़े करता है। क्या राजे अब भी खुद को राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मानती हैं? दिल्ली से जोधपुर तक का साथ और फिर मीडिया के सवालों पर एक दूसरे का नाम लेना, क्या यह आपसी खींचतान का नया अध्याय है? क्या 2028 के चुनाव से पहले राजे के समर्थक अलाकमान को ये बता रहे हैं कि राजस्थान में रानी का जादू आज भी बरकरार है? बिना किसी आधिकारिक पद के भी वसुंधरा राजे का ऐसा भव्य स्वागत और उनकी हाजिर जवाबी से ये साबित होता है कि वे राजनीति के नेपथ्य में जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बात को भले ही टाल दिया, लेकिन राजस्थान की राजनीति के कई राज इससे एक मुस्कुराहट के पीछे छिपे हैं। आपको क्या लगता है? क्या वसुंधरा राजे का यह अंदाज आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है, या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।